हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपका और भाई सभी प्यारे बंधुओं का इस प्यारी सी क्लास में स्वागत करता हूँ हमारे इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर, चूँकि आपका एक अपना प्लेटफॉर्म बन चुका है और आप ना केवल इस प्लेटफॉर्म पर एक बच्चे हैं बल्कि इस प्लेटफॉर्म के आप सदस्य बन चुके हैं। तो भाई साहब, एक बार मैं फिर से आपका हमारे इस प्यारे से गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस पॉलिटी की क्लास में और इस महारथी बैच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस महारथी बैच में मैंने ऑलमोस्ट 95% आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। हमारा एक संविधान का अनुसूची टॉपिक और संविधान संशोधन बचा है, फिर आपकी पॉलिटी यहीं समाप्त हो जाएगी। तो आज हम संविधान की अनुसूची टॉपिक को लेकर आए हैं। संविधान की अनुसूची के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और जो भी हमारे प्यारे साथी, चाहे वो एसएससी की, एनटीपीसी की या फिर अभी आपका ग्रुप डी एग्जाम की, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आप इस जो हमने महारथी बैच लॉन्च किया है, आप इससे पढ़कर अपने आराम से जीएस की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही कुछ दिन बाद इसमें अलग अलग विषयों की तैयारी भी चालू हो जाएगी। तो आज मैं आपको संविधान की अनुसूची टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ बिना कुछ देरी किए। तो भाई, मैंने बताया था आपको कि हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। कितने साथियों? कितने? 395 आर्टिकल्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। और हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 395 अनुच्छेद होने के बाद 22 क्या है साथियों? हमारे संविधान में 22 भाग हैं। संविधान के 22 संविधान के भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। और आज जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसे हम संविधान की अनुसूचियां कहते हैं, वो अभी करंट में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो भाई, कितनी अनुसूचियां हैं करंट में भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। प्रारंभ में जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब उस समय संविधान में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी साथियों? वो 8 अनुसूचियां थी। मतलब जब मूल संविधान बना तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी साथियों? 8। और अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि अनुसूची ठीक है साथियों। क्या अनुसूची टॉपिक को पढ़ रहे हैं? अनुसूची लिखते हैं। क्या मूल संविधान में कितनी थी साथियों? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी साथियों? मूल संविधान में हमारी थी कितनी? बताया मैंने आपको, 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। मूल संविधान का मतलब जो हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसे ही हम मूल संविधान कहते हैं। और उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में क्या साथियों? वर्तमान में कितनी संख्या है अनुसूचियों की? वर्तमान में साथियों आपकी 12 है। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची है। अब साथियों हम स्टेप बाय स्टेप साथियों अब हम एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सारी अनुसूचियों को हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम संविधान की अनुसूची, प्रथम अनुसूची के बारे में जानते हैं। प्रथम अनुसूची कैसी? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? पहली अनुसूची में किसकी भाई? संविधान की पहली अनुसूची। हम संविधान को पढ़ रहे हैं। हम संविधान में आज अनुसूची टॉपिक को लेकर आए हैं और अनुसूची टॉपिक में सबसे पहले डिस्कशन हुआ कि मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 है। अब पहली अनुसूची क्या है साथियों? पहली अनुसूची, अब मन में सवाल उठ रहा होगा, भाई पहली अनुसूची क्या है? तो आपने पढ़ा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करती है।
संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब आप संघ का मतलब तो जानते होंगे, संघ मतलब केंद्र की बात होती है, केंद्र की बात, केंद्र और राज्य क्षेत्र की बात कहती है पहली अनुसूची। ठीक है साथियों, पहली अनुसूची ने कहा, क्या कहा, केंद्र एवं राज्य की बात करती है। अब दूसरी अनुसूची देख लेते हैं, द्वितीय अनुसूची क्या कहती है। दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची क्या कहती है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची क्या कहती है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची कहती है कि जो संवैधानिक पदों पर उच्च अधिकारी हैं, संवैधानिक पदों पर जो आसीन अधिकारी हैं, उनकी परिलब्धियों के बारे में चर्चा करती है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक संवैधानिक पदों पर आसीन संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियों की बात करती है। संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियों की बात करता है। किसकी साथियों, परिलब्धियों की बात करता है। कौन करता है भाई, कि से संबंधित है, ऐसे लिख देते हैं, से संबंधित है। ठीक है साथियों। अब साथियों भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं कि तीसरी अनुसूची क्या कहती है। तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची ने क्या कहा, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की। दूसरी अनुसूची ने संवैधानिक अधिकारियों से संबंधित बात की। और तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है, शपथ के बारे में, शपथ के बारे में। ठीक है, तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बात करती है। चौथी अनुसूची क्या कहती है, संविधान की चतुर्थ अनुसूची क्या कहती है। संविधान की चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची है, वो सीटों के आवंटन की बात करती है। किसको कितनी सीटें हैं, सीटों के आवंटन की बात करती है। चौथी अनुसूची संविधान की चौथी अनुसूची क्या कहती है, सीटों के आवंटन की बात करती है। सीटों के आवंटन की बात करती है। ठीक है साथियों, हमने चर्चा की भारतीय संविधान है, उसमें अभी करंट में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची क्या कहती है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करती है। द्वितीय अनुसूची क्या कहती है, हमारी द्वितीय अनुसूची संवैधानिक पदों पर जो आसीन अधिकारी हैं उनकी उपलब्धियों की बात करती है। हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है। चौथी अनुसूची सीटों के आवंटन की बात करती है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं आदि जो अनुसूचियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहले आप इतने का साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो प्यारे साथी साथ साथ लिख रहे हैं उनको भी मैं भाई दिल से सैल्यूट करता हूँ। अब हम संविधान की 5वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची SC ST जो दुर्बल वर्ग हैं, SC ST उनके बारे में बात करती है, अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करती है। क्या साथियों, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, संविधान की 5वीं अनुसूची, संविधान की 5वीं अनुसूची क्या कहती है साथियों, बात किसकी करती है संविधान की 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची आपकी भाई साहब SC ST अनुसूचित जनजाति की बारे में, अनुसूचित
जनजाति के बारे में, जनजाति के बारे में। छठी अनुसूची क्या कहती है? छठी अनुसूची की भी चर्चा कर लेते हैं। तो छठी अनुसूची मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के बारे में बात करती है। संविधान की छठी अनुसूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम राज्य की बात करती है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय राज्यों की बात करती है। मिजोरम, असम में क्या? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और और कोमा त्रिपुरा के बारे में बात करती है हमारी संविधान की छठवीं अनुसूची। ठीक है साथियों। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सातवीं अनुसूची में कहा गया है कि भारत में कितने मामले में केंद्र कानून बना सकता है, कितने मामलों में राज्य कानून बना सकता है, और ऐसे वो कितने मामले हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब विषयों के बंटवारे की बात सातवीं अनुसूची करता है। ये मैं आपको केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत भी पढ़ा चुका हूं। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची क्या कहती है साथियों? सातवीं अनुसूची कहती है विषयों के बंटवारे के बारे में, विषयों के बंटवारे के बारे में, के बारे में। ठीक है साथियों। सातवीं अनुसूची विषयों के बंटवारे के बारे में बात करती है। और हमारे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भाषाओं का वर्णन करती है, 22 भाषाओं का वर्णन करती है। संविधान की आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची किसकी बात करती है भाई साहब? भाषाओं की बात करती है। किसकी? भाषाओं की बात करती है। भाषाओं के 22 भाषाओं का वर्णन, 22 भाषाओं का वर्णन हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है साथियों। अब के संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में कहती है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या कहती है साथियों? भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित है। कौन सी साथियों? आपकी 9वीं अनुसूची। ठीक है। अब पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 11वीं अनुसूची के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। किसकी? 11वीं अनुसूची के बारे में भी। या आपको दिख रहा है इतना? तो मैं लिखवा देता हूँ। हाँ, नहीं दिख रहा है आपको, लिखवा देता हूँ मैं। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? पंचायत की बात करती है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची हो गया साथियों। और यहाँ पे 12वीं अनुसूची। ठीक है साथियों। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में। और 12वीं अनुसूची क्या कहती है? आपकी नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में। तो हाँ जी साथियों, आज हमने संविधान की सारी अनुसूचियों के बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब हमारा संविधान का संशोधन टॉपिक बचा है, जो मैं 2 वीडियोस में आपको कवर करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस महारथी बैच में आपको पॉलिटी पढ़कर इस नेक्स्ट क्लास में आपका
पूरा कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का कोर्स इस महारथी बैच में, फिर हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और पूरी भाई सब एक मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ पूरी पॉलिटी की, तो भाई पूरी पॉलिटी कवर कर ले वहाँ से महारथी बैच से। अब हम स्टैटिक जीके स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो फिर आप वहाँ से लाइव जुड़ते रहिए, मतलब वहाँ से आप हमसे जुड़ जाइए इस बैच से। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद।